हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और स्वागत है आप सभी का डीप लर्निंग की इस सीरीज़ में, जिसमें हम बहुत ही आराम से, प्रेम से और बहुत ही इत्मीनान से अपनी डीप लर्निंग की इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। बिना किसी जल्दी के पूरे एक टॉपिक में आराम से, अच्छे से, धीरे 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 समझ के हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमने अभी तक जितने भी वीडियो कोर्सेज देख रखे हैं उन सब से अच्छे से हम पढ़ सकें और इतने डिटेल में पढ़ सकें कि अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा भी इसको पढ़े ना तो उसको भी एक लगे कि हाँ यार, ये चीज़ है जो कि समझने लायक है। तो इस डीप लर्निंग की सीरीज़ में अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने देखा था CNN आर्किटेक्चर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको कुछ आर्किटेक्चर बताए थे। आर्किटेक्चर क्या होता है, जो कि ऑलरेडी कोई रिसर्च पेपर्स हैं। क्या है? रिसर्च पेपर्स, जिनको कुछ पुराने साइंटिस्ट ने या फिर पुराने डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ने इनके ऊपर काम किया था और हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये मॉडल टेंसरफ्लो और केरास में अवेलेबल होता है, तो आप चाहो तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इस सब का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए थ्योरी को कवर करने में, क्योंकि आप जितने अच्छे से आप थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म करेंगे उससे भी ज़्यादा अच्छे से आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। राइट? तो पहले हम थ्योरी निपटा लेते हैं अपनी अच्छे से, और बीच बीच में आपके जो भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार के, इससे रिलेटेड, मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी कैरियर से रिलेटेड, उसके लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जा करके वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ काम अच्छा किया या फिर मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, कुछ भी आपकी लर्निंग जर्नी में थोड़ा बहुत भी कुछ क्या बोलते हैं, आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, तो आप एक बार लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी रीच तक पहुँचे। ओके, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया हमने, स्टार्टिंग के 2-2.5 मिनट हो गए हैं, तो हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, मैंने आपको ले नेट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था ये 1998 में यान ल्यूसन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसको कवर किया था, और इसमें इसने हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन किया था, जिसकी एक्यूरेसी कुछ आई थी और इसकी तरफ से इन्होंने यूज़ किया था। ये बहुत पुराना मॉडल था जिसमें कुछ 60,000 पैरामीटर्स इसमें आ रहे थे, और ये फर्स्ट एवर CNN को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला कोई मॉडल बना था, जिसमें क्या था, इनपुट था, कॉन्वोल्यूशनल लेयर थी, फिर एवरेज पूलिंग थी, फॉर कॉन्वोल्यूशनल 2 था, फिर एवरेज पूलिंग था, और फिर फुल्ली कनेक्टेड लेयर के साथ लेयर कर दिया गया था। तो एक ये न्यूरल नेटवर्क और एक ये न्यूरल नेटवर्क, दो टाइप के दो न्यूरल नेटवर्क इसमें यूज़ हो रहे थे। फिर उसके बाद आया एलेक्सनेट। एलेक्सनेट का शुरुआत, एलेक्सनेट आया आपका 2012 में। 2012 में एलेक्स क्रिजवेस्की, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो मैं ठीक पढ़ूंगा, इन्होंने एक कंपटीशन होता है ILSVRC, जिसको बोलते हैं इमेज नेट लार्ज स्केल विजुअल रिकग्निशन चैलेंज। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने 15.3% एक्यूरेसी गेन करी और ये विनर हुए इस कंपटीशन के। इसमें क्या था, इसमें 1000 क्लासेस यूज हो रही थी और सारी कलर्ड इमेजेस थी। अभी तक जो हमने पिछले पढ़ा था ना लेनेट में कौन सी थी, ब्लैक एंड वाइट इमेज थी, बट इसमें आपकी कौन सी यूज़ हो रही थी, कलर्ड इमेजेस। कलर्ड इमेजेस में क्या होता है, आपके पास में 3 डायमेंशन होते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन और ब्लू, और इसमें 227 क्रॉस 227 की मैट्रिक्स यूज़ हो रही थी, जिसके अंदर इन्होंने कन्वोल्यूशनल लेयर 1, कन्वोल्यूशनल लेयर 2, कन्वोल्यूशनल लेयर 3 और 4 और 5 कन्वोल्यूशनल लेयर इन्होंने बनाई, और उसके बाद जो इनकी एक्यूरेसी आई वो कुछ आई 15.6% का इनका एरर आया वो, और इसमें टोटल 60 मिलियन पैरामीटर्स थे। ठीक, ये उससे ज़्यादा बड़ा था। फिर आया एलेक्सनेट में क्या हुआ, पहले इनपुट आया, फिर कॉन्वोल्यूशनल लेयर और मैक्स पूलिंग, फिर कॉन्वोल्यूशनल लेयर मैक्स पूलिंग, कॉन्वोल्यूशनल, देन आपकी मैक्स पूलिंग, फिर सॉफ्ट मैक्स, फुल्ली कनेक्टेड और फ्लैटन। ये थोड़ा और डीप न्यूरल नेटवर्क बन गया और इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चला गया। ओके, अभी हम एलेक्सनेट की बात कर रहे हैं। हाँ, फिर इसके बाद हमारा आया VGG16 क्या है, विजुअल ज्योमेट्री ग्रुप, जिसको भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने बनाया। ये 2014 में था, जिसमें एरर रेट जो आया वो 7.3% एरर आया, यानी कि 93 या 92.7% की एक्यूरेसी, कितनी, 92.7% की एक्यूरेसी आपको इसमें दिखे मिली। इसमें भी कॉन्वोल्यूशन कितना था, 3x3 फिल्टर था। बस इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने फिक्स कर दी थी, जैसे कि स्ट्राइड 1 रखा था, पैडिंग 2 रखी थी, और इसमें मैक्स पुलिंग 2x2 की रखी थी, जिसमें स्ट्राइड 2 था। अब अगर आपको ये स्ट्राइड और ये मैक्स पूल और ये पैडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो शायद आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप वो देखिए, वो लाइव स्ट्रीम था, तो वो आप देख सकते हो।
इसमें ये बहुत ही बड़ा मॉडल बनाया इन्होंने, डीप में चले गए और इसमें टोटल 138 मिलियन पैरामीटर्स इसके अंदर आए। तो यानी टोटल मेमोरी पर इमेज कितनी यूज़ हुई, 96 MB, जो कि ये फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में यूज़ हुई। तो इसमें मैंने क्वेश्चन बताया था वाई VGG16 स्टिल पॉपुलर डिस्पाइट इट्स कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ये मैंने आपको बता रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अभी भी हम यहाँ पे 8GB लेयर का यूज़ करते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी यानी कि 5.7% के 7.3% का इसमें एरर आ रहा है, इसलिए इसे पॉसिबल है। ठीक, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया था। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीप में न्यूरल नेटवर्क जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से आप समझो वो कहाँ 60,000 पैरामीटर से 60 मिलियन फिर 138 मिलियन पैरामीटर्स इसमें आपको दिखने लगे। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम अगर बताऊँ तो उनका नाम अगर मैं सही से पढ़ पाऊँ तो कैमिंग ही एल, KAIMINGHEETAL, ये इनका नाम है। इन्होंने ILSVRC कंपटीशन कब दिया, 2015 में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें क्या बनाया, रेजनेट बनाया। रेजनेट यानी कि अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो रेसिड्यूअल, दिस शुड बी रेसिड्यूअल न्यूरल नेटवर्क। ठीक, क्या बनाया इन्होंने, रेसिड्यूअल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें क्या था, इसमें टॉप 5 एरर रेट आया था, दैट इज 3.6% का एरर रेट। समझ लो, 3.6% का मात्र इसमें एरर रेट मिला था इस रेजनेट की वजह से। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें टोटल इन्होंने 152 लेयर्स, वैसे तो बहुत सारी लेयर्स का यूज़ किया था, जो विनिंग लेयर जो थी, विनिंग क्या बोल सकते हो, विनिंग वेरिएंट जो था उसमें डीप CNN यूज़ हुआ था, विद 152 लेयर्स। समझ रहे हो आप, 152 लेयर्स यूज़ करी गई थी। इसके अलावा और कौन कौन से वेरिएंट्स थे, वेरिएंट्स जो थे वो 34 थे, 50 थे और 101 लेयर्स के वेरिएंट्स थे। बट जिसने जीता वो कौन सा था हमारे पास, दैट वाज 152 लेयर्स का जो वेरिएंट हमारे पास में था उस टाइम पे था, वो जीता गया। ठीक, तो इसने एक जनरल ट्रेंड को कंफर्म किया। क्या कंफर्म किया, इट कंफर्म्ड द जनरल ट्रेंड कि जो कंप्यूटर विजन मॉडल्स हैं वो जितने भी ज़्यादा डीप और डीपर जा सकें, लेकिन उनमें पैरामीटर क्या होने चाहिए, वो कम होने चाहिए। ठीक, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जनरल ट्रेंड को कंफर्म किया कि कंप्यूटर विजन मॉडल were getting deeper and deeper। ठीक है, कंप्यूटर विजन मॉडल्स वर गेटिंग डीपर एंड डीपर विद फ्यूअर एंड फ्यूअर पैरामीटर्स, ठीक है, तो कंप्यूटर विजन मॉडल्स जो हैं वो डीप में जा रहे हैं, वर गेटिंग डीपर एंड डीपर विद फ्यूअर एंड फ्यूअर पैरामीटर्स। मतलब डीप जाइए आप, लेकिन पैरामीटर आप क्या कर रही है, कम करिए। ठीक, तो ऐसे मॉडल को ट्रेन करने के लिए रेजनेट में क्या टर्म लेके आया, रेजनेट में एक टर्म इन्होंने लेके आया जिसको बोला गया स्किप कनेक्शंस। क्या बोला गया, स्किप कनेक्शंस। रेजनेट में हम क्या करते हैं, हम स्किप कनेक्शंस का यूज़ करते हैं, या फिर आप इसको और भी नाम दे सकते हैं जिसको बोला जाता है शॉर्टकट कनेक्शंस। ठीक, और शॉर्टकट कनेक्शंस। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इस पेपर को देखो, मैं अगर आपको पेपर दिखाऊं, हाँ जी, तो ये है आपके पास में वो पेपर। क्या है, ये आपके पास में यहाँ पे वो पेपर दिखेगा। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ मार्कर वगैरह ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छा समझा सकूँ। तो इस पेपर में जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कैमिंग ही, ठीक है, और यांग्यू हैंग
जो भी इनके चाइनीज़ नेम्स हैं वो हैं, और इन सब लोगों ने क्या किया था, इन सब लोगों ने इसको बना रखा है। अब इसमें आप देखिए इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कुछ दिया है, इसमें क्या है, रेसिडुअल लर्निंग फ्रेमवर्क का यूज़ किया गया है। वी एक्सप्लिसिटली इनफॉर्मुलेट द लेयर्स एज लीनिंग रेसिडुअल फंक्शंस with reference to the layer inputs instead of learning unreferenced circuits. On the ImageNet data set, we evaluate residual nets with a depth of 152 layers with 8 cross 8x deeper than VGG nets. ठीक है, 8x deeper than मतलब 8 गुना VGG नेट से बड़ा है, जिसमें 3.7% का एक्यूरेसी रेट आता है। फर्स्ट प्लेस किस में इनको मिला, ILSVRC 2015 क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइफर 10 और 100 लेयर्स के लिए भी इन्होंने काम किया। ठीक है, तो ये इसमें, और इन्होंने क्या बोला, सॉलिडली ड्यू टू अवर एक्सट्रीमली डीप रिप्रेजेंटेशन वी ऑब्टेन ए 28% इंप्रूवमेंट ऑन द कोको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेस्ट डेटा सेट। एक कोको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डेटा सेट था, उसमें भी चीज़ था। अब इन्होंने इसमें एक चीज़ बताई, इन्होंने ये बताया कि मान लो इधर आप देख सकते हैं, इधर ये नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क है, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा, यू विल गेट अ नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क। ये जो है ना, ये दिस इज़ द नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क, और इधर क्या है, इधर इनका क्या है, ये भी नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क है। तो इसमें देखिए ये आपका ट्रेनिंग एरर है, ये आपका टेस्टिंग एरर है। तो जब आप नॉर्मल ट्रेनिंग लेयर में जाओगे, नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में आप जाएंगे, तो आपको क्या दिखेगा, साइफर 10 20 लेयर एंड 56 लेयर में कितना जाता है। तो इस केस में आप देखिए जितना ज़्यादा यहाँ पे डीप होता जा रहा है, ट्रेनिंग लेयर जो है वो इंक्रीज्ड है, ट्रेनिंग लेयर है वो ज़्यादा है। ठीक, बट जब आप इसके आइट्रेशंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो जो टेस्टिंग लेयर है वो भी आपका ज़्यादा दिखेगा। यानी कि इसमें क्या है, इसमें जितना ही ज़्यादा आप डीप जाते जाएंगे, ठीक है, व्हेन डीपर नेटवर्क्स आर एबल टू स्टार्ट कन्वर्जिंग ए डिग्रेडेशन प्रॉब्लम हैज़ बीन एक्सपोज्ड विद द नेटवर्क डेप्थ इंक्रीजिंग एक्यूरेसी गेट्स सैचुरेटेड एंड देन डिगार्ड्स रैपिडली। तो क्या होता है, इसमें एक्यूरेसी जो है वो डायरेक्टली डिगार्ड होने लगती है, यानी कि एक्यूरेसी जो है इसमें से बेकार होने लगती है जितना ही ज़्यादा आप इसमें डीप जाते जाते हैं। ठीक, समझ गए। तो बेसिकली अगर मैं इसको इजी भाषा में आपको समझाऊं तो इसमें जो एक्यूरेसी है, आप ये समझिए, अगर आप सिंपल सा यानी प्लेन न्यूरल नेटवर्क लेकर के जाएंगे तो आप जितना भी ज़्यादा आप मॉडल को लेके जाएं, मान लो कि ये क्या है, थ्योरी में इसकी एक्यूरेसी को ऐसे जाना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होता है, जब आप रियलिटी करते हैं तो रियलिटी में चलता तो सही है, लेकिन आप जितना डीप जाते रहते हैं ये एरर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक, एरर जो है वो बढ़ता जाता है, इसको आप बोल सकते हो एरर। ठीक, बट जब आप रेजनेट का यूज़ करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आपकी एक्यूरेसी है वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही केस में ये क्या होती है, ये आपकी डाउन होती जाती है, चाहे आप जितना भी डीप नेटवर्क बनाते जाएं। ठीक है, तो आप चाहे 1000 लेयर्स बनाइए, चाहे आप 2000 लेयर्स बनाइए, और आप उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें आपका जो एरर है वो कम आएगा। ठीक, अब देखो इसमें सीन क्या हुआ, इसमें इस पेपर में इन्होंने कुछ एक दो चीज़ें बताई कि कैसे आप इसमें यहाँ पे चीज़ें करते हो। तो मान लो एक सिंपल्स के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज़ बताता हूँ। लेट मी गो बैक टू द नोट्स। अब सपोज़ करो कि हम जो एक सिंपल सा जो हम कर रहे हैं, मान लो मैंने यहाँ से एक इनपुट दिया, ठीक है, मैं इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट के बाद एक यहाँ पे ये लीनियर लेयर में जा रहा है, ठीक है, लीनियर लेयर में, फिर इसमें हम यहाँ पे रेलू लेयर लगा रहे हैं। ठीक, रेलू के बाद में हमने क्या किया, हम यहाँ पे इसको मान लो कि एक और हम इसमें इनपुट दे रहे हैं, यानी एक लीनियर में हम एक फिर से इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे एक और हमने इनपुट दिया, ये यहाँ पे फिर से एक रेलू फंक्शन आया, और रेलू के बाद ये फिर से यहाँ पे लीनियर में गया। ठीक, सॉरी, यहाँ पे क्या आया, इसको हमने इनपुट किस में दिया, लीनियर में, और फिर यहाँ से एक और रेलू आया, और इधर से हमें क्या मिल गया, वाई हैट। ठीक, ये हमें क्या मिल गया, वाई हैट मिल गया। या फिर आप समझो एक और हमें यहाँ पे इनपुट, आगे जाके हमें एक और इनपुट हम यहाँ पे देना चाहते हैं, जो कि एक और ये लीनियर में चला गया, और ये डॉट 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 चला गया। अब जब आप इसमें स्किप कनेक्शन का कॉन्सेप्ट उठाते हैं
तो स्किप कनेक्शन में वो क्या कहता है कि ये जो इनपुट है ये सभी इन सभी इसको स्किप करते करते ये डायरेक्टली यहाँ से ये सीधा स्किपिंग करते हुए इस वाले रेलो में पहुँच सकता है। क्या होता है, इस वाले ये रेलो में आ जाता है। तो बिफोर द सेकेंड एक्टिवेशन लेयर से पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें एक स्किप कनेक्शन करते हैं जो कि इन सभी को छोड़ छाड़ के आगे भाग जाता है। तो ये कैसे काम किया, तो मान लो अगर तुम्हारे पास में क्या है, गोल है तुम्हारा, एक टारगेट फंक्शन है, यू हैव अ टारगेट फंक्शन जिसको मैंने नाम दे दिया एच ऑफ एक्स, ठीक। दिस इज योर टारगेट फंक्शन, जिसमें आपने इनपुट क्या दिया, एक्स दिया, और आपने क्या किया समझो, इसमें क्या किया, ये जो टारगेट फंक्शन है आपका एच एक्स आ रहा है, और मान लो कि आप एच एक्स को जो आपकी जो वैल्यू है वो आपको किस प्रकार से आ रही है, इससे पहले वाला जो फंक्शन था एफ एक्स में आप कोई इनपुट ऐड कर रहे हो एक्स, मान लो ये एक एफ एक्स है जिसमें आप एक्स ऐड कर रहे हो, तो यहाँ से जो मॉडल आएगा यानी कि जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो क्या आएगा, एच ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक। यही सेम इसमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होता है, यानी कि जो नेटवर्क है वो उस मॉडल को, दिस इज़ द मॉडल की जो इक्वेशन है वो क्या बना देगा, एच ऑफ एक्स माइनस एक्स, सिंपल एच एक्स से पहले, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रेसिड्यूअल लर्निंग। डोंट वरी, अगर नहीं समझ आ रहा तो जो हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको एक उदाहरण के तौर पे मैं लेयर बना के आपको सॉल्व कराता हूँ कि मान लो एक आप यहाँ पे आप एक इनपुट दे रहे हैं, ठीक, यू आर मेकिंग अ इनपुट लेयर, और इनपुट से आपका यहाँ पे एक लेयर 1 जाता है, दिस इज योर लेयर 1, फिर एक यहाँ से आपका लेयर 2 जाता है, ठीक, दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2, और फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है, एच ऑफ एक्स, ठीक, एच ऑफ एक्स, ओके, एच ऑफ एक्स आ रहा है। अब क्या होगा जब आप रेसिडुअल लर्निंग नहीं करेंगे, तो ये जो दो मॉडल हैं, ये जो दो हैं, इनको आप बोल देते हो एच ऑफ एक्स, करेक्ट, दिस इज नोन एज एच ऑफ एक्स, और ये जो आपका इनपुट है दैट इज एक्स, ये आपका हो गया सिंपल। लेकिन जब आप इसमें स्किप कनेक्शन लगाएंगे, इफ़ यू आर राइटिंग अ स्किप कनेक्शन, तो अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करके और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, लो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मान लो मैं इसको यहाँ से x की वैल्यू हटाता हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपसे बोला हम इसमें यहाँ पे स्किप कनेक्शन कर सकते हैं। तो स्किप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे एक कुछ समझो एक एक्टिवेशन फंक्शन बन जाएगा, और इधर हम एक एच एक्स करेंगे, तो यहाँ से जो कनेक्शन है फर्स्ट लेयर से ही वो क्या हो जाएगा, वो कनेक्शन इस पे चला जाएगा और ये स्किप हो जाएगा। तब इस केस में जो ये लेयर होगी दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स माइनस एक्स। ये इस हिडन लेयर का या फिर जो स्किप्ड लेयर है उनका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। इसे आप क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेसिड्यूअल लर्निंग। इसी चीज़ को बोला जाता है रेसिड्यूअल लर्निंग। और इसमें एक और चीज़ बात ध्यान रखो कि अगर मान लो किसी भी न्यूरल नेटवर्क में तुम क्या करते हो, तुम बहुत सारे स्किप कनेक्शन लगा देते हो, ठीक है। अगर आप मल्टीपल स्किप कनेक्शंस लगा रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग मल्टीपल स्किप कनेक्शंस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क जो है वो कह सकते हो कि अपने आप ही प्रोग्रेस करने लगेगा। नेटवर्क स्टार्ट प्रोग्रेस, ठीक है, नेटवर्क कुछ प्रोग्रेस देने लगेगा, चाहे आपकी जो सेवरल लेयर्स हों वो रन हो चुकी हों, स्टार्ट हुई हों या ना ही हो। जो लीनियर रिग्रेशन होता है, यानी कि जो हम लीनियर न्यूरल नेटवर्क या प्लेन न्यूरल नेटवर्क होता है, उसमें प्रीवियस जितनी भी लेयर्स हैं उनको सबको पहले रन होना होता है, उसका आउटपुट नेक्स्ट वाली लेयर में जाता है और तब इसमें चलता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्किप कनेक्शंस में क्या होता है, मान लो यहाँ पे आप स्किप कनेक्शन लगा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो है ये आउटपुट जो आएगा वो सीधे डायरेक्टली इस वाले में चला जाएगा, उसी इन दोनों का यहाँ पे वेट नहीं करेगा।
ठीक है, समझ गए। और डीप रेसिडुअल नेटवर्क में क्या होता है, रेसिडुअल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, रेसिडुअल यूनिट्स। ओके, तो मान लो मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूँ। सपोज़ करो कि तुम्हारे पास में एक ऐसा कुछ ये बना हुआ है। ठीक, ये लेयर्स बनी है। ठीक, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट। ठीक, अरे यार इससे बढ़िया बना ही लो। ठीक, ये हो गया। अरे ठीक, ठीक, ये 3 है। ठीक, ठीक, ऐसा कुछ। तो इसमें क्या है, इसमें मान लो कि ये वाला जो फर्स्ट है ये चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक, और क्या हुआ कि इसमें कुछ एरर आ गया, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, और आपने इनपुट क्या दिया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें फॉरवर्ड तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बैकवर्ड शुरू होगा तो ये वाली जो लेयर है, दिस एयर विल ब्लॉक बैकवर्ड प्रोपोगेशन। ठीक, अगर मान लो बहुत हाई कंप्यूटेशन चल रहा है और आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये लेयर क्या कर दी, ये लेयर ब्लॉक कर देगी और आप आगे की चीज़ें ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बना लें कि आप इसमें स्किप कर सके कनेक्शन को। ठीक, देखिए आपने ये बनाया, फिर आपने कुछ एक लेयर इधर है मान लो। ठीक, फिर एक कनेक्शन आपके पास लेयर इधर है। ठीक, और इधर आप इधर रन कर रहे हैं, और यहाँ आपने कुछ प्लस साइन बना रखा है, दैट इज़ एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे आपने प्लस साइन बना रखा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मान लो कि ये वाली जो लेयर है ये क्या कर रही है, आगे नहीं जाने दे रही। तो इसमें सीन क्या होगा, यहाँ से जब ये मान लो इधर से चलेगा ना, ऐसे ऐसे। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से पहले चलेगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर्व, और ये इसको यहाँ पे दे देगा। ठीक, या फिर आप समझो नीचे से अगर मैं चलाऊँ तो ये यहाँ से चलेगा, एक स्किप करेगा, इस पे जाएगा, फिर ये यहाँ से चलेगा, एक स्किप करेगा, इस पे जाएगा। ठीक, तो ये जो है ये 3, इनको ही बोलते हैं रेसिड्यूअल। ठीक, इनको ही बोला जाता है रेसिडुअल, कि आप स्किप कर रहे हो कनेक्शन को, और आप ऐसे मल्टीपल स्किप कनेक्शंस लगा सकते हो। इसमें कुछ भी इतना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल स्किप कनेक्शंस लगा सकते हैं आप, और आपकी एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो VGG 19 34 प्लेयर और 34 लेयर रेसिडुअल का अगर आप देखें तो आपको क्या दिखेगा, आपको सब में एक थोड़ा बहुत सिंपल सा एक डिफरेंस दिखेगा। ठीक, यस, बस इतनी सी चीज़ है। ठीक, फिर अंत में क्या करते हैं, अंत में आप इसको फुल्ली कनेक्टेड लेयर के साथ में आप जोड़ देते हो। एक चीज़ समझो, एक स्पेक्ट्रम होता है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक, एक स्पेक्ट्रम होता है, उसको याद रखने का। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ये एरो बना सकता हूँ तो ठीक, ऐसे याद रखना। इधर क्या होता है, दिस इज़ द शैलो नेटवर्क एंड दिस इज़ डीपर नेटवर्क। ठीक, डीपर नेटवर्क। अब मान लो किसी में 5 लेयर है, 5 लेयर, तो इसकी जो डिफ़िकल्टी होगी दैट विल बी इजी। ठीक, किसी में क्या है, ग्रेटर देन 10 लेयर्स है, तो इसमें क्या होगा, इनिशियलाइजेशन और बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक, सिमिलरली 10 पे ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 30 लेयर्स लिखूँ, 30 लेयर्स लिखूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्किप कनेक्शंस। ठीक, एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 100 लेयर्स लिखूँ, तब उसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी स्किप कनेक्शन। आइडेंटिटी स्किप कनेक्शंस मीन्स सभी स्किप कनेक्शंस एक जैसे होने चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर 1000 लेयर से भी ज़्यादा है, 1000 लेयर से भी ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप 1000 लेयर से भी ज़्यादा हैं तो फिर आप बहुत डीप में चले गए हैं,
तो अभी भी आप उसमें यहाँ पे स्किप कनेक्शंस लगा सकते हो, और स्किप कनेक्शन लगाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, समझ गए? तो यही था आज का रेजनेट का टॉपिक। रेजनेट में बहुत सारा कुछ है, मैंने बोला ना आपके सामने पूरा का पूरा रिसर्च पेपर पड़ा हुआ है कि अगर आप चाहो तो आप इसको पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हो बैठ के, और पूरा इसमें डिटेल देख सकते हो। तो जिसमें आप देखिए 34 लेयर और 34 लेयर रेसिडुअल का यहाँ पे ग्राफ है, और ये सब कुछ दिखा रखा है। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग बहुत ही आसानी से आगे की चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत ही हमें इसमें आसानी रहेगी ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर या फिर कंप्यूटर विजन के क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, तो आई होप आपको आज का रेजोनेट का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। उसमें कुछ भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट उसमें क्या होता है, उसमें स्किप कनेक्शंस का यूज़ करते हैं। मैं किसी दिन इस पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ूंगा, तब हम इसको फिर पढ़ करके फिर हम उसी दिन इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब रहा आज के वीडियो का आपका यहीं पर समाप्ति। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। उसमें हमको एक इसके बाद का नया टॉपिक देखेंगे, मे बी RNN का ही कुछ बचा हुआ है मेरा, या ANN का बचा है, वो भी देखेंगे, और फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो चलिए, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे आप। अगर सीखे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट, शब खैर, एंड आप सभी का दिन, शाम, रात, दोपहर सब बहुत ही अच्छी रहे। बाय बाय, शुक्रिया।